अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उसामा सौले और आपको खुश आमदीद कहता हूं आपके अपने ही चैनल में। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोस्तों से पहले माजरत करना चाहूँगा कि कुछ सेहत की खराबी और स्टोर पर मसरूफियत की वजह से मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन अब से इंशाल्लाह इरादा यही है कि आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलती रहेंगी। और जो आज की वीडियो है इसमें इसमें मैं बात करूंगा डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी भी रिटेल स्टोर के लिए जो लोकेशन सिलेक्शन है वो आप किस तरह उस प्रोसेस को लेके चलेंगे और किस तरह आप एक परफेक्ट अपने लिए जो लोकेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले हिस्से में मैं आपको लोकेशन सिलेक्शन के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा और बताऊंगा किस किस्म की लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी चाहिए जो परफेक्ट आपके बिजनेस को सूट करती हो। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन केस अगर आपको आपकी जो डिमांडेड आपकी जो है लोकेशन आपको नहीं मिल पाती तो उस सिनेरियो में आप किस तरह अल्टरनेट जो वेज हैं उनकी तरफ आप जाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर या किराना स्टोर स्टार्ट करने के लिए कैसी लोकेशन चाहिए। इसमें भी पहले मैं आपको एरिया सिलेक्शन बताऊंगा कि आपने कौन सा एरिया और कैसे एरिया सिलेक्ट करना है, और उसके बाद मैं आपको एरिया सिलेक्शन के बाद शॉप सिलेक्शन या जो आपका आउटलेट है उसकी सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिया सिलेक्शन के बारे में कि आप किस टाउन में, किस शहर में, कहाँ पे आप उसको स्टार्ट करें। दोस्तों, इस स्टेप पर जाने से पहले एक जो बहुत ज्यादा अहम स्टेप है वो ये है कि आपने उससे पहले आपने एक सेगमेंट अपने लिए सिलेक्ट करना है कि कौन सी एक कैटेगरी है कस्टमर्स की जिसको आप सर्व करना चाहते हैं, जिसके लिए आप डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना चाहते हैं। उसके लिए काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसीडर करेंगे। उसमें बजट और इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या उस जिस मार्केट में, जिस शहर की मार्केट में आप एंटर होना चाहते हैं उसमें ऑलरेडी कंपटीशन क्या पोजीशन है और किन किन प्लेयर्स ने किन किन टारगेट मार्केट्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर उनमें कोई ऐसी टारगेट मार्केट है, ऐसा सेगमेंट है जिसको आप जो आप समझते हैं कि गैप है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो पहले आप उसको फाइनलाइज कर लीजिए। लेट्स से इस वीडियो में मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि आप एक मिडिल क्लास और सैलरीड पर्सन की जो टारगेट है उसको मार्केट है उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जाहिर बात है आप ऐसे एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहां पर ज्यादा सैलरीड पर्सन या मिडिल क्लास लोग रहते होंगे। आप एलीट क्लास और बिजनेस क्लास की तरफ नहीं जाएंगे। आप यानी कि डिफेंस और इस साइड पे आप कभी उसको एरिया को सिलेक्ट नहीं करेंगे। आप मिडिल क्लास और सैलरीड पर्सन जहां पे ज्यादा रहते हैं आप उस तरफ जाएंगे। तो वंस अगर आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है और वो टारगेट मार्केट किन एरियाज में रहती है, तो यहां तक आपका एरिया भी सिलेक्ट हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट फेज आता है कि जब आपने एक टाउन, कॉलोनी या एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद आपने देखना है कि इस कॉलोनी में ऐसी कौन सी रोड है, ऐसी कौन सा चौक है, ऐसी कौन सी प्लेस है जो बिजी रहती है, जहां पे लोगों का आना जाना काफी रहता है या जहां से लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं। तो इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स को आपने ध्यान में रखना है कि जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पे इनफ स्पेस होनी चाहिए कि ट्रैफिक हर वक्त वहां पे ब्लॉक ना रहे। अगर ट्रैफिक ज्यादा आए तो उसके लिए भी गुजरने की गुंजाइश हो। आपके लोकेशन के सामने पार्किंग्स अवेलेबल हों। नेबरहुड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। नेबरहुड से मुराद ये है क्रिमिनल एक्टिविटीज या कोई इस तरह की वहां पे कोई स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह या कुछ चोरी चकारी इस तरह के चीजें ना हो, और वो एक सेफ एरिया हो, और सिक्योरिटी की जो कंडीशन है वो बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, तो जब आपने वो एरिया या रोड या चौक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस स्पेसिफिक रोड पर आपने अपने लिए कोई शॉप या आउटलेट सर्च करना है। तो जब आप इस प्रोसेस में आएंगे कि आपने आउटलेट या शॉप सर्च करनी है, तो आपने उसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपने मद्देनजर रखनी है। सबसे पहले जो मैं पहले कह चुका हूं कि पार्किंग अच्छी होनी चाहिए, सामने जो आपकी रोड है वो वाइड होनी चाहिए, आपकी उस शॉप के सामने किसी किस्म का कोई दरख्त, खंबा, पोल इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके डिस्प्ले को रोके या आपके जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको आप
आपके स्टोर को सर्च करने में कोई मुश्किलात पैदा करे। उसके बाद आपने उस बिल्डिंग को जो आपकी जिसको आप फाइनलाइज करना चाहते हैं उसको आपने उसके स्ट्रक्चर को आपने बगौर देखना है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, स्ट्रक्चर उसका अच्छा होना चाहिए, कहीं से कोई लीकेज या इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, बारिशों के दिनों में पानी वगैरह का उसमें कोई इशू ना हो, ताकि आप सेफ और स्मूथ तरीके से अपने बिजनेस को रन कर सकें। दोस्तों, इस चीज को अपने मद्देनजर रखना है कि लेट से आपको इनिशियली स्टोर स्टार्ट करने के लिए 1000 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए, तो आपने ऐसी स्पेस सेलेक्ट करनी है जो आपकी डिमांडेड स्पेस से ज्यादा हो। लेट से अगर आपको 1000 की जरूरत है तो आपने ऐसी स्पेस सेलेक्ट करनी है जो 1200 स्क्वायर फुट हो, ताकि इन केस अगर आपको 5, 6, 7 महीने में एक्सपेंड करने की जरूरत महसूस हो तो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए आपको गोडाउन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपका जो एक्स्ट्रा स्टॉक होगा वो भी वहां पे रहेगा, और इसके अलावा आपकी जो पैकिंग के प्रोसेस हैं, जो दाल चावल चीनी वगैरह पैक करेंगे, उसके लिए भी आपको स्पेस चाहिए। तो आपने ये भी देखना है कि उस मार्केट के आसपास गली में या बैक साइड पर ऐसी कम रेंट वाली प्लेस होनी चाहिए जिसको आप एज अ गोडाउन उसको आप इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद आपने उस प्रॉपर्टी को जो आप लेना चाह रहे हैं, आपने ये देखना है कि वो कोई डिस्प्यूटेड तो नहीं है, उसके ऊपर किसी किस्म का केस या लोकल गवर्नमेंट की जानिब से उस पर कोई एलिगेशंस वगैरह या कोई मसाइल तो नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये मैं फेस कर चुका हूं। एक हमने प्रॉपर्टी ली थी जो कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नहीं थी, या कुछ वो रोड पर ज्यादा निकली हुई थी, तो उसके लिए अक्सर हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तंग करते थे। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी किस्म का उस पर डिस्प्यूट केस वगैरह कुछ ना हो, और जब आप वो बिल्डिंग सेलेक्ट करेंगे और लेना चाहेंगे तो आपने उस पर जो भी कनेक्शन है, लेट से वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है या गैस का कनेक्शन है, आपने जो प्रॉपर्टी का मालिक है उससे लास्ट पेड जो बिल हैं वो भी आपने लाजमी लेने, ताकि आपको ये श्योरिटी रहे कि जो पिछले बिल्स हैं, ड्यूज हैं, वो उसके क्लियर हैं, आपको वापडा और गैस वगैरह के महकमों से कोई मसाइल का सामना नहीं होगा। क्योंकि ये भी पर्सनली मैं फेस कर चुका हूं कि जब हमने प्रॉपर्टी ली तो वो उसके कुछ पिछले बिल अनपेड थे, और वो मजबूरन फिर हमें बाद में, क्योंकि हमने मीटर तो नहीं लाजमी आपने अपना कटने देना, तो हमें मजबूरन पे करने पड़ेगा, जो बाद में फिर ओनर ने कुछ रेंट्स में जाके हमें एडजस्ट किए। तो ये चीजें आपने मेक श्योर करनी है ताकि आपको नियर फ्यूचर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, बिल्डिंग सिलेक्शन के वक्त आपने एक चीज का और भी जहन में ख्याल रखना है, वो ये है कि डिपार्टमेंटल स्टोर को जो स्पेस चाहिए वो एक हॉल की तरह हो, यानी कि उसमें किसी किस्म का कोई एल शेप या आगे से तंग या पीछे से जाके वो यानी कि बिल्डिंग खुली ना हो, वो एक हॉल की तरह हो, उसके ना जो साइड्स हैं वो बराबर हों, ताकि आपको जो आपने अरेंजमेंट करनी है उसमें भी आसानी रहे, और उसकी एक जो आपने लेआउट सेट करना है वो एक सिमेट्रिक तरीके से हो, और आपको यानी कि पूरे स्टोर को मैनेज करने में किसी किस्म की मुश्किल ना हो। और कम से कम उस बिल्डिंग में पिलर होने चाहिए, क्योंकि पिलर आपकी विजिबिलिटी को कम करते हैं, और आपको काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पिलर्स की वजह से। दोस्तों, जब आप इन तमाम चीजों को देख लेंगे और आप समझते हैं कि जो लोकेशन है आपके मर्जी के मुताबिक है, तो उसके बाद आपने उसको फाइनलाइज करने के लिए एग्रीमेंट लाजमी करना है, और एग्रीमेंट भी आपने छोटा नहीं करना, आपको लॉन्ग टर्म पे एग्रीमेंट चाहिए, क्योंकि आपने इस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा आपने खर्चा करना है, अरेंजमेंट करनी है, इसके मुताबिक आपने फर्नीचर वगैरह और फिक्सचर वगैरह आपने सेलेक्ट करने हैं। तो बार बार इसको चेंज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए एक्सपेंस का बाइस बनेगा। तो मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि 5, 7, 10 साल के लिए आप उस बिल्डिंग को रेंट करें, ताकि आप उस पर फिर आसानी से एक लंबे अरसे तक काम कर सकें। दोस्तों, ये थे वो चंद पॉइंट्स जो मैं मेरी नज़र में मैं समझता हूं कि एक लोकेशन सिलेक्शन से पहले आपको इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है कि दुनिया में आइडियल लोकेशन या परफेक्ट लोकेशन किसी को नहीं मिलती।
आपने कोशिश करनी है कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं मैक्सिमम उसमें आ सकें। 100% होना तो बहुत ही मुश्किल हो, कोई आइडियल सिचुएशन हो उसमें पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपने मैक्सिमम जो अपने फेवर में चीजें हैं उनको कंसीडर करना है और रीजनेबल उसको प्राइस पे करना है। और स्टार्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो रेंट है वो बहुत ज्यादा आप ना लें, कोशिश करें कि दरमियानी रेंट में आपको मिल जाए, क्योंकि अभी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक मेच्योर नहीं हुआ, तो ये ना हो कि वेरी फर्स्ट डे से आपका एक्सपेंस इतना ज्यादा हो जाए कि आप ग्रोथ ही ना ले पाए। दोस्तों अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ऐसी आइडियल लोकेशन नहीं मिल पाती जिसको आप समझते हैं कि आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने पहले तो उसको सर्च करना है। अगर आपको किसी सूरत में वो उस तरह की लोकेशन नहीं मिल पाती, तो मैं यहाँ पर आप दोस्तों के लिए अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैंने स्टोर स्टार्ट किया तो हमें भी यही मसाइल थे और जो परफेक्ट आइडियल लोकेशन थी वो हमें नहीं मिल पाई। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा साइड में, जो उस मेन मार्केट से थोड़ा सा फासले पर थी, ऐसी बिल्डिंग ली जो रेंट में एज कंपेयर टू वहां पर लेने के बहुत ज्यादा कम था उसका रेंट। लेट्स से कि अगर आपको प्रोमिनेंट प्लेस पे जो आपको शॉप मिलती है वो 70-80,000 की है, तो हमें साइड में वो शॉप मिल गई 40-50,000 में। तो एक तरफ तो आप सोचते हैं कि ये एक आपकी सेविंग जो 20-30,000 40,000 है, लेकिन अगर आप इसको एक और एंगल से देखें, उसको आप सेविंग्स ना समझें, बल्कि उस 30-40-50,000 को आप अपनी एडवर्टीजमेंट पर खर्च करें, एडवर्टीजमेंट पर खर्च करें, गिव अवेज पे खर्च करें, डिस्काउंट्स की मद में कस्टमर को ऑब्लाइज करें, तो मैं समझता हूं कि उस कमी को आप काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।